मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ जैन है। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक्सपर्टीज़ रखता हूँ मिनिमल एक्सेस कैंसर सर्जरीज में, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी और जीआई कैंसर सर्जरी एंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी में। एट प्रेजेंट मैं HCG कैंसर सेंटर इंदौर पे काम कर रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी को हम मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। एक होती है मैस्टेक्टमी या पूरा स्तन निकालने वाली सर्जरी। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी यानी कि स्तन बचाने वाली सर्जरी में हम सिर्फ उस गठान का भाग या कीमोथेरेपी के बाद अगर हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उस गठान जहां वो पहले थी सिर्फ उतने हिस्से को निकालते हैं। इसमें ब्रेस्ट का पूरा स्तन को बचाने की कोशिश की जाती है और उसको वापस पुराने जैसा शेप देने की कोशिश की जाती है। उस शेप को देने के लिए हम कहीं से फ्लैप का इस्तेमाल करते हैं या किसी टिश्यू फिलर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें यह जानना अनिवार्य है कि अगर हम स्तन बचाने वाला ऑपरेशन कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से पेशेंट को सिकाई लेनी ही पड़ेगी। जबकि हम स्तन निकालने वाला अगर ऑपरेशन करते हैं तो शायद पेशेंट को सिकाई लेनी पड़े या ना लेनी पड़े, यह उसके कैंसर की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। स्तन निकालने वाले ऑपरेशन में हम पूरी तरह स्तन निकाल देते हैं। उस स्तन की जगह को या तो हम वैसा ही बंद कर देते हैं या डिपेंड करता है, पेशेंट अगर चाहता है तो उसे दोबारा उसका शेप प्रोवाइड किया जा सकता है। उस शेप को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास फ्लैप्स होते हैं, फ्री फ्लैप जिन्हें हम कहते हैं, डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी फ्री फ्लैप DF फ्लैप या ट्रैम फ्लैप या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स या सिलिकॉन इम्प्लांट्स। ये स्तन कैंसर की बीमारी जो होती है फैलकर सबसे हमारे बगल में या एक्जिला में जाती है। उसे डील करने के लिए हमारे पास 2 पद्धति होती हैं, जिसमें एक होता है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, एक होती है एक्सिलरी क्लीयरेंस। जिन लोगों में गठान किसी इमेजिंग पर बगल पर जाई हुई नहीं दिख रही है या बिल्कुल शुरुआती बीमारी होती है, उनमें हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम ट्यूमर के आसपास एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जिसमें मिथिलीन ब्लू डाई या ब्लू डाई जिसे कहा जाता है, या इसके अलावा ICG डाई या इंडोसाइनिन ग्रीन डाई का इस्तेमाल किया जाता है। यह डाई सबसे पहले उस लिम्फ नोड पर जाएगी और उस लिम्फ नोड को हम निकालकर जांच में भेजेंगे, जिसे हम बोलते हैं फ्रोजन सेक्शन, जिसका रिजल्ट हमें 30 से 40 मिनट में मिल जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें बगल की पूरी सफाई करनी है, जिसे हम बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन, या नहीं करनी है। यह पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। उसकी कैंसर की स्टेज क्या थी, कीमोथेरेपी के पहले क्या स्टेज थी, कीमोथेरेपी के बाद क्या स्टेज थी, इसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि क्या पेशेंट को सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी रिक्वायर्ड है या एक्सिलरी क्लीयरेंस रिक्वायर्ड है। HCG कैंसर सेंटर इंदौर पर हमारे पास फ्रोजन सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए कंपलसरी है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी में अनिवार्य रूप से रेडिएशन लेना कंपलसरी है। चूंकि मास्टेक्टमी में यह अनिवार्य रूप से नहीं है, इसलिए पेशेंट की सोच, उसका रेगुलर फॉलोअप और उसकी इच्छा अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि क्या ब्रेस्ट बचाना है या नहीं बचाना है। हर पेशेंट में दोनों ऑपरेशन लगभग संभव रहते हैं। किसी किसी पेशेंट में ब्रेस्ट कंजर्वेशन संभव नहीं होता, जैसे कि एक से ज़्यादा ट्यूमर होना ब्रेस्ट में या मल्टीफोकल ट्यूमर होना, यह एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दूसरा, बहुत बड़े साइज का ट्यूमर होना कंपेयर टू द साइज ऑफ ब्रेस्ट। तीसरा, स्किन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना ब्रेस्ट ट्यूमर के द्वारा, या पेशेंट रेडिएशन के लिए फिट नहीं है, जैसे कि प्रेग्नेंट पेशेंट है या उसे किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो गए। इन पेशेंट में रेडिएशन लेना संभव नहीं हो पाता है, या पेशेंट खुद अपने आप रेडिएशन से इतना डरता है जिसमें हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उन पेशेंट में हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं कर सकते। बाकी सारे पेशेंट में ब्रेस्ट कंजर्वेशन इज इक्वल टू मैस्टेक्टमी अगर हम साथ में रेडिएशन ऐड कर रहे हैं तो।